अली सैदी मीडिया से बात करें, जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिजेक्टेड आदमी है ये कराची से भाग के गया था, सबको पता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी कहीं झूठ बोल रहा हूं तो कोई भी सवाल कर ले। ये भाग के गया था कराची से दुबई, फिर वहां से ये कान पकड़ के लाया गया यहाँ। ये जब भाग के गया था उससे पहले ये केएमडीसी के अंदर एक लैब अटेंडेंट था, जिसकी फाइल इसने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से छीन छान के बदमाशी करके गायब कर दी। मगर ये बेवकूफ़ है, मास्टर फाइल भी होती है एक, वो मेरे पास है, सारा रिकॉर्ड है इसका। 2000 में ये नौकर था वहाँ, और ये मास्टर फाइल भी होती है एक, वो मेरे पास है, सारा रिकॉर्ड है इसका। 2000 में ये नौकर था वहाँ, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ, बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। मैं चाह रहा हूँ इकट्ठा सब कुछ कर लूँ ताकि मुझे आगे बहुत काम करने हैं। ये एक्स लैब अटेंडेंट था BPS 4 का, 4 ग्रेड का, और ये सारा इसका रिकॉर्ड है। इसने वहाँ से ये फाइल गायब की, उसके बाद इसने इलेक्शन लड़ा झूठ बोल के इलेक्शन कमीशन से। खैर उस वक्त की MQM थी, इसको लड़वाया इलेक्शन। उससे पहले ये फिशरी में कोई क्लर्क था, फिर 90 पे ये ऑपरेटर भी रहा है। आप स्टेटस देख लो इसका, मेंटल लेवल क्या होगा। वो तो अल्ताफ हुसैन ने इसको कच्चा तोड़ लिया और कहाँ से कहाँ बिठा दिया, ले जाके आज़ाब कर दिया। जिस तरह से इसने निज़ामत चलाई है, क्लिपें मौजूद हैं। पेशेंट से बदतमीजी करना, ऑफिसर्स को धमकाना, उस वक्त दहशत थी। काम तो लिखत पढ़ कर जानते नहीं है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या नहीं। धमकाया, गाली दी, बुरा भला कहा, अफसर डर जाते थे MQM की वजह से, और काम कर दिया करते थे। यूं कर करा के जो फंड्स थे उसको भी मिसयूज किया सारा। कराची शहर को अंडरपास, ब्रिजेस की जरूरत नहीं है, सिवरेज सिस्टम ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पानी का A4 सिवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक करना है, वहां पैसा लगना चाहिए। इन्होंने वही ठेकेदारी निजाम में इन्होंने पैसा ब्रिजेस और अंडरपासेस पे लगाया सारा, क्योंकि उसमें खुशी मिलती है। इनके जब ये आए थे तो अल्ताफ हुसैन ने इनको घर दिया था, इनके पास घर भी नहीं था। आज इनसे ये पूछे कोई, तुम लैब अटेंडेंट थे, तुमको MQM ने घर दिया, आज भी वो घर तुम्हारे पास ही है, कपड़े भी MQM ने दिए, खुद कहता है वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लो आप, वो उसने खुद कहा ये, ठीक है। तो आज आप एक घर चला रहे हो, बंगला PCHS में, एक डिफेंस में, 2-2 करोड़ की 2 लैंड क्रूजर रखी हुई हैं, पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, कोई सवाल तो करे। तो अब ये जितनी खराबियां हुई थी उस वक्त, तो हम भी मजबूर थे, तारीफें करते थे, इसकी मजबूरी थी। चाइना कटिंग, कराची में जितने पार्क्स और ग्राउंड इंक्रोच हुए हैं, जिनको मैं खत्म कर रहा हूं, आज गिरा रहा हूं उनको, वो सारे इसके अप्रूव किए हुए हैं। एक पकड़ा गया है बाग़े इब्न कासिम का, दुकानें सारी अमलगमेट करके किसी को बेची इन्होंने, वो रेफरेंस में फंसा हुआ है। अब करप्ट आदमी जिसका रेफरेंस फाइल हो गया है, जिसने कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट कराई है, जिसने नैब से जाके माफी मांगी है, वो किसी और पे चार्ज लगा सकता है, इल्जाम लगा सकता है। अपने आप को तो देखो, आप रेफरेंस भुगत रहे हो एक करप्शन का, इतनी ही मतलब चोरी और सीनाजोरी। तो इस आदमी पे टाइम ज़ाया करना, मैं समझता हूँ, मुझे अब वाकई में अफसोस हो रहा है कि मैं किस आदमी के जो उसने कहा है उसके जवाबात दे रहा हूँ मैं। ये मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा कीमती वक्त जो कराची के लिए लगाना है मुझे, वो मुझे यहाँ लगाना पड़ रहा है। अभी मुझे कुरंगी में होना था, मैंने नैयर भाई से माजरत की है कि नहीं, ये एक आदमी बहुत फुदक रहा है। मैंने तो एक सवाल का कल जवाब दे दिया था एंकर का, और तो कुछ नहीं किया था। मुझे नहीं पता था इसको इतनी आग लग जाएगी, इतना फुदकता रहेगा। सुबह 11 बजे फुदकना शुरू कर दिया, 11 बजे से, और मुझे बाद में किसी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया। अरे खरीद टीवी टॉक शो में जवाब दे देता है यार, इतना फालतू टाइम है। कराची ने रिजेक्ट किया, एक काउंसलर नहीं जीता इनका, टोटली रिजेक्टेड। अब ये फिर से चूरन बेचने के चक्कर में है कि अगले इलेक्शन में ये शायद कुछ सीटें ले जाएंगे, इनका ख्याल है। ही इज रिजेक्टेड टोटली। ये आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के बाद मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, इसने तो मेरे लिए रिक्वेस्ट की है कि उसमें डालें, क्या नाम है, ECL में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ECL में मत डालना इसको, ये इलेक्शन के बाद जाएगा वापस। ये पिछले इलेक्शन के रिजल्ट से जा रहा था, इसको सब छोड़ के जा चुके हैं जितने पुराने आए थे, वसीम आफ्ताब,
रजा हारून, समझदार लोग, क्या नाम है, सगीर, डॉक्टर सगीर, एडवोकेट अनीस, सब छोड़ के जा चुके हैं। एटीट्यूड इसको खराब किया है, अल्ताफ हुसैन ने खराब किया इसको। ये इतने पावर्स देके, ज्यादा पावर खराब कर देता है आदमी को। तो ये सिचुएशन है इसकी। अब जिस तरह से ये कोशिश कर रहा है कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, केएमसी एफर्ट कर रही है, एफडब्ल्यू एफर्ट कर रही है, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं फॉर कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, कि कराची के जो रेवेन्यू है वो कराची में लगना चाहिए। हम सीरियस नोट पे फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कराची को कुछ नहीं मिलता, कराची के इश्यूज हैं बहुत बड़े, रिजॉल्व करें आके। सिंध गवर्नमेंट को हम प्रेशर दे रहे हैं कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। उसमें ये वही गंदी सियासत, ना अलिफ पता है ना बे, उसमें ये इंटरफेयर करके, डाइवर्ट करके ये पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। जो कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो कराची से ज्यादती कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं कि असल कॉज जो है उससे हटा जाए। इश्यूज ये नहीं है, इश्यूज पे बात करो आप। ये इशू नहीं है जिस पे आप फुदकते फिर रहे हो, पिद्दी फुदकता फिर रहा है, मेरे समझ से बाहर है ये। आई डोंट नो क्या हुआ इसे। खैर, अब मजबूरन मुझे जवाब देने पड़ रहे हैं। जो ये बेवकूफ़ियों की जो बातें की हैं इसने, मैं समझता हूं कि अब अगर ओपन कर दूं, आपके पास अगर कोई सवाल है तो मैं उसके जवाब दे दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे एक बात बता दूं, आज मेरा गेम्स का पीरियड हो गया है। आज आधी छुट्टी कर ली है मैंने इसके चक्कर में। मज़ा आ रहा है मुझे बिल्कुल। आपके दौर में तो अल्ताफ हुसैन नहीं है, उस दौर में तो अल्ताफ हुसैन था, आप भी वजारत में थे, तो क्या लंदन भी पैसा भेजते थे? और अगर भेजते थे तो फिर क्या उस पर भी नैब तहकीकात करें? देखें, अब जो मैं कह रहा हूं वो, और मैं कह चुका हूं, जो सेटलमेंट हुआ था लंदन में अल्ताफ हुसैन का डिवोर्स का, ये खुद इसने इनिशिएटिव लिया था और खुद कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने। चाहे वो ठेकेदारों से हो, चाहे वो चाइना कटिंग का हो, ये नहीं पता मुझे। मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको सब पता था। ये लेके वहां गया खुद और वहां सेटल कराया और सुरखुरू हुआ वहां ये। फिर इसके और पावरफुल हो गया ये। कराची आके तो ये किसी को घास नहीं डालता था। सारे उल्टे पुल्टे काम किए, पार्क बेच दिए, ग्राउंड बेच दिए, सारे उल्टे पुल्टे काम किए। कोई एक आदमी बता दे मुझे कोई अवाम के फायदे का काम किया हो। वो तो उस वक्त मजबूरी थी हमारी कि तालियां बजाओ। सारा पैसा ब्रिजेस, अंडरपास ब्रिजेस की जरूरत नहीं है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको ठीक करो, पानी की लाइनों को ठीक करो, घरों में पानी पहुंचे। आपने इतना पैसा कहां किया? और नजर आ रहा है ना, एक लैब अटेंडेंट आज इतना लेविश लाइफ गुजार रहा है। गाड़ियां देखो, जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी ये चीजें इसने। तो इससे तो सवाल किए जाने चाहिए। मुख्तलिफ हल्कों से ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि कराची का करोड़ों अरबों रुपए जो तरक्याती बजट था मुस्तफा कमाल के दौर में, वो लंदन भेजा गया अल्ताफ हुसैन को। ये इल्जाम रखते हैं। तो आप भी एक बात कर रहे हैं कि उन्होंने डिवोर्स के लिए, सेटलमेंट के लिए जो है कुछ पैसे वहाँ भेजे थे। तो आप समझते हैं कि ये इल्जाम वाकई सही है कि ये पैसा जो है कराची की तरक्याती कामों का जो है वो बाहर भेजा गया? देखिए, आप जाहिर है इसका कोई पेपर पे एविडेंस होता नहीं है। आप उस वक्त के जो इनके आसपास के लोग हैं उनसे कहीं दोस्ती वोस्ती करके पूछ लें, वो आपको सही बता देंगे कि इनका काम क्या था, इनकी तरक्कियां कैसे हुई हैं। सारी इसी तरह से इनकी तरक्कियां हुई हैं, इनकी कॉम्पिटेंस नहीं है। कराची में वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ साथ सफाई के मामले पर जो सूरत हाल है उस पर बात की। और उनका ये कहना है कि एक लैब अटेंडेंट आज शाहाना जिंदगी गुजार रहा है।